Hello student, welcome to BSEP Academy online classes. Dear student, in this video, I am taking a question from DK Goel of question number 4. This is the balance sheet in which the liabilities side showed creditors 97,500 और कैपिटल अकाउंट ए और बी का 85,000 और 63,000, दोनों के बीच जो रेशियो है 3:2 का रेशियो है। एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, मोटर व्हीकल 17,300, स्टॉक है 72,800, डेप्टर्स लेस प्रोविजन है, कैश एट बैंक है, ठीक है। और इसके बाद ये कुछ इसमें आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए हैं, जिसमें दिया है पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द and from the date of the balance sheet motor vehicles and stock was sold at cash इतना इतना। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इसके बेसिस से आपको क्या बनाना है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू क्लोज द बुक ऑफ द फर्म रिजल्ट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। तो ये आपको बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं पहले। रियलाइजेशन अकाउंट मैंने बताया था आपको, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट जब भी मैंने बनाया था तो उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाएंगे और सबसे पहले आप एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, और लायबिलिटी को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो यही प्रोसेस आप यहाँ पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे पहला काम आप यही करेंगे। अब देखिए एसेट में जाते हैं। एसेट पे मैंने बताया था कि कैश एट बैंक को इन्वॉल्व नहीं करेंगे आप, ठीक है। यहां पे लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स, ठीक। अब एक एक करके एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स हो गया, स्टॉक हो गया, डेप्टर्स हो गया, ठीक है। कैश एट बैंक नहीं लेंगे हम। अब इसमें ध्यान देंगे लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 का ये अमाउंट यहां पर लिखते जाएंगे, 30,000। स्टॉक है 18,300, 18,300 का हो गया। डेप्टर्स 1,30,000 नहीं, मोटर व्हीकल्स 18,300, स्टॉक है 72,800, 72,800 का स्टॉक हो गया। डेप्टर्स है 1,13,200, 1,13,200, ठीक है। डेप्टर्स का पूरा अमाउंट लेंगे, ये जो प्रोविजन लेस किया है इसको नहीं लेंगे। आप यहां से इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो इसको आप 300 3 11 11 to 13 300 हो जाएगा, ठीक है। 819 9 to 11 11 3 14 1 314 1 5 5 7 12 12 1 13 1 1 2 2,34,300 आएगा, ठीक है। 2,34,300। अब यही चीज आप इधर लिखेंगे बाई सन्ड्री लायबिलिटीज, सन्ड्री लायबिलिटीज।
अब इसमें बाई सन्ड्री लायबिलिटी में देखिए सिर्फ क्रेडिटर्स है, कैपिटल अकाउंट को नहीं लिखते हैं। 97,500 क्रेडिटर्स, 97,500। प्रोविजन जो आपका एसेट साइड में दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है उसको आप लिखेंगे कितना है 2,450, 2,450, इसको 950 हो जाएगा ये, और 99,950 ये लायबिलिटी साइड हो गया, ये एसेट साइड हो गया। एक बार देख लीजिए 8311 to 13, 819 to 11 3 14, 31415 7 12 1 13 112। देखिए ये हो गया। अब हम आते हैं किधर, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आते हैं। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन ने कहा कि द पार्टनर्स डिसाइडेड टू सॉल्व द फर्म एंड डिसॉल्व द फर्म on and from the date of balance sheet motor vehicles and stock were sold for cash at 16,950 77,600। तो जब ये सोल्ड किया गया तो आप लिखेंगे यहाँ पे बाई कैश, क्योंकि बाई कैश एट बैंक दिया हुआ था तो बाई बैंक अकाउंट करेंगे, बाई बैंक अकाउंट। ठीक, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे एसेट रियलाइज्ड, एसेट रियलाइज्ड ऐसे लिख लेंगे। क्या एसेट रियलाइज हुआ है, यहाँ पर मोटर व्हीकल्स हुआ है, मोटर व्हीकल्स रियलाइज हुआ है 16,950 में। आपका स्टॉक रियलाइज हुआ है 77,600, स्टॉक 77,600 ये रियलाइज हुआ है रेस्पेक्टिवली। एंड ऑल डेप्टर्स वे रियलाइज इन फुल, कह रहा कि डेप्टर्स पूरा फुल रियलाइज हो गया, सब मिल गया है डेप्टर्स। तो डेप्टर्स का अमाउंट 1,13,200 है, तो डेप्टर्स 1,13,200 ये पूरा रियलाइज हो गया है, ये पूरा का पूरा डेप्टर्स रियलाइज हो गया है। ठीक है, in full land and building were sold at 43,500, land and building जो सेल हुआ है वो हुआ है 43,500 में हुआ है, तो इसको भी लिख लेंगे 43,500। ये हो गया एसेट का। ठीक, अब यहां पर इसको ऐड कर लेंगे 50 9615 to 17 17 9615 to 17 5 22 2 6 to 8 7 15 15 3 18 18 3 21 2 2 1 3 3 7 10 11 11 4 15 1 1 2 2,51,250 ये इतना रियलाइज हुआ है। नेक्स्ट कर है क्रेडिटर्स वेर पेड ऑफ सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऑफ 1,700, एक्सपेंसेज ऑफ रियलाइजेशन वेयर 1,250। तो 1,700 डिस्काउंट पे क्रेडिटर्स पेड किए गए, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिटर्स। ठीक है, तो क्रेडिटर्स कितना पेड किया गया, यहाँ पे देखिए क्रेडिटर्स 97,500 है, तो 97,500 माइनस 1,700 इसमें से माइनस कर लेंगे 0, 15 में से 7 जा 8, 6 में से 1 जा 5, 95,800 पेड किया जाएगा, 95,800। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे आप, क्लियर लिख लेंगे 97,500 माइनस 1,700 ऐसे करके लिख लेंगे। अब कह रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वेयर 1,250, इसको भी लिख लेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस
1250 हो गया, सारी चीजें हो गई। अब इसमें से क्या, अब टाइम आ गया इसका प्रॉफिट और लॉस निकालने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस निकालने का टाइम में आप देखेंगे कि इसमें किधर का, किस साइड का अधिक हो रहा है, किस साइड का कम हो रहा है, ठीक है। इसमें देखिए ऐड करने में 2 लाख ये हो गया, 50,000 और 90,000 1,40,000 हो जाएगा। अब 9,000 और 1,000 10,000 हो जाएगा, 9 और 2 11 1200 हो जाएगा। $3,51,200 हो गया, ठीक है। इधर भी यही होगा, 3,51,200 हो जाएगा। अब इसमें से इस साइड का आप ऐड करके माइनस कर लीजिए, तो इस साइड क्या करेंगे तो 2,30,000 और 90,000 1,20,000 हो जाएगा। 4 और 5 9,000 1 10,000 हो जाएगा। 3 8 3 11 11 2 1,300 50 50 3 1 2 1 3 3,31,350 आ रहा है। तो ये 3,51,200 में से आप 3,31,250 आप क्या करेंगे, 350 आप माइनस करेंगे। 50 1 11 में से 3 जा 8 10 में से 1 जा 9 4 में से 3 जा 1 11,850 लिखेंगे टू प्रॉफिट पाँच कर दो, नीचे नीचे नीचे। तो प्रॉफिट आ गया 19,850। तो लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है, ए है और बी है। तो जो 19,850 आया है उसको आप रेशियो इनके बीच का कितना है, रेशियो इनके बीच का है कितना, 3:2 का रेशियो है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 19,000 जो 850 आया है इसको आप क्या करेंगे 3:2 के रेशियो में बांट देंगे, 3/5 और 2/5। 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 0 3 0 0 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 29, 3 3 जा 9 2 11, 11,910, 2 0 0 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 1 19, 2 3 जा 6 1 7, 7,940। ये क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा। ये देखिए आपका रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन हो गया, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, तो इसमें दो चीजें, चूंकि अब इसको इरेज कर रहे हैं तो इसमें दो चीजें हमेशा थोड़ा सा किनारे में इसको बैलेंस को लिख रहा हूं, जो कि आपके पार्टनर्स कैपिटल और कैश या बैंक अकाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट होगी। वो है आपका रियलाइजेशन का अमाउंट है, रियलाइजेशन का अमाउंट जो है वो है 2,51,250 है, ठीक है। और बस, और आपका
क्रेडिटर्स को पेड किया गया है, क्रेडिटर्स को पेड किया गया है 95,800, ठीक, और एक्सपेंसेस पेड किया गया है 1,250, ये पेड किया गया है, ठीक। और प्रॉफिट में ए का प्रॉफिट है 11,910, बी का प्रॉफिट है 7,940। ये इतने इंफॉर्मेशन की जरूरत है। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब इसको हम क्या करने जा रहे हैं, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट जा रहे हैं प्रिपेयर करने। देखिए दोनों, देखिए अभी ये बोर्ड पर चाहा जाता तो तीनों एक साथ बनाया जा सकता था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिए ए बी पर्टिकुलर्स, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। तो बाई बैलेंस बीडी में देखिए नीचे कैश एट बैंक दिया हुआ है, नीचे बैंक अकाउंट का भाई फॉर्मेट बना ले रहे हैं, बैंक अकाउंट, ठीक। ये क्रेडिट हो गया, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स इसमें जो बैलेंस है कैश एट बैंक का 13,650, इसको तुरंत आप डेबिट साइड में लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी 13,650, आपने लिख लिया। अब देखिए कैपिटल है 85,000 ए का कैपिटल है और 63,000 बी का कैपिटल है, ठीक। अब हमको इसमें क्या क्या लाना है, तो इसमें लेके आना है ए का प्रॉफिट, तो ए का प्रॉफिट लेके आना है, लिखेंगे बाई रियलाइजेशन, बाई रियलाइजेशन, और प्रॉफिट 11,910 ए का प्रॉफिट और बी का 7,940, ठीक है। बस इतने से ही आप क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे। तो ये 940 10 617 हो जाएगा, ये हो जाएगा 910 और 516819, यही बैलेंस 96,910 हो जाएगा और 70,940 हो जाएगा, ठीक। और यही लिखेंगे यहाँ पर टू कैश, सॉरी टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, और यही अमाउंट उसका इनका पूरा 96,910 इसका पेड किया जाएगा और 70,940 बी का पेड किया जाएगा। बन गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही चीज अब क्या क्या पेड किए हैं आप, क्या क्या चीजें, आपका रियलाइजेशन से कितना पैसे आया है 2,51,250 लिखेंगे, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, और आया है इसमें 2,51,250, आपने क्रेडिट कर दिया। जितना इनकम आपके एसेट को सेल करने से आया है आपका आ गया डेबिट साइड में। क्रेडिटर्स को आपने पेड किया है, लिखेंगे यहाँ पे बाई क्रेडिटर्स, बाई क्रेडिटर्स कितना पेड किया है 95,800, 95,800। अब एक्सपेंसेस आपने कितना पेड किया है 1,250 बाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, बाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेज 1,250 ये पेड किया है। अब क्या पेड करना है आपको यहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल आप पे करेंगे, लिखेंगे बाई एज कैपिटल अकाउंट, बाई एज कैपिटल अकाउंट 96,910,
910, ठीक है। और फिर लिखेंगे बाई बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। तो बी को कितना पेड किया है? 70,940, 940। अब इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, देखिए 5,5G10, ठीक, 6,281 9 हो गया, और 314 516 और 2 हो गया। ये 2,64,900 ये हो जाएगा। इधर भी आप देख लेंगे कितना हो रहा है, तो 40, 10, 50, 50, 100, ठीक है। 100 हो गया, 819 2 11 11 9 10 10 10 9 82 819 2 11 9 20 29 29 हो गया, 2 5 2 7 1 8 8 6 14 14 हो गया, ये हो गया 14 1 9 1 10 10 1 10 9 19 7 26। देखिए दोनों साइड का इक्वल आ गया, 2,64,900 2,64,900। आपका इसमें बैंक अकाउंट पूरा मेंटेन हो जाए, पूरा आपका बैलेंस हो जाएगा। कहीं भी अमाउंट, अगर अमाउंट बचता है इसमें, तो समझिए कि आपका कैश बैंक अकाउंट गलत है, ये भी गलत है, पार्टनर्स कैपिटल भी गलत होगा। नहीं तो सब सही होगा, तो आपका बैंक अकाउंट क्या होगा? क्या होगा? बैलेंस होगा दोनों साइड में, ठीक है। जितना आपका पास बैलेंस पहले से कैश का था, जितना आपने रिलाइजेशन लिया है, रिलाइजेशन से मिला है वो, और जितना आपने पेड किया है टोटल, आप एक साइड में कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।